जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। अभी तक दोस्तों हमने दो स्ट्रैटेजीज देखी है। शेयर्स इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी नंबर 1, जिसमें हमने हाई डिविडेंड यील्ड के कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। दूसरे स्ट्रैटेजी में हमने ये देखा कि इसको इन्वेस्ट करना है तो एक्स डिविडेंड करेंगे तो कैसे और कितने फायदे होते हैं। आज हम बात करेंगे एक तीसरे और जबरदस्त स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको मैंने नाम दिया है हर साल बोनस, HSB। क्या है स्ट्रैटेजी, किसने अडॉप्ट करनी चाहिए, क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, ये सब आज हम लोग जान लेते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है हर साल बोनस, HSB। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल है। ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि हम सब लोगों को फ्री की चीजें बहुत पसंद है, स्पेशली वी इंडियंस, वी लव फ्री थिंग्स। तो अगर हमको बोनस शेयर्स अगर मिलते हैं तो बोनस शेयर्स भी एक तरीके से फ्री ही शेयर्स रहते हैं। जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कैसे बोनस शेयर्स ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेट कर पाए, जिससे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है, जो शेयर होल्डिंग है, वो कैसे बढ़ सकती है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, गुड डिविडेंड यील्ड के शेयर्स में हमको बाय करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, शेयर जब एक्स डिविडेंड होते हैं तब उनको बाय करना है। एक्स डिविडेंड होने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कम रहता है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आप और ज्यादा शेयर्स परचेस कर सकते हैं। आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बढ़ सकता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, जिसको हमने IED स्ट्रेटेजी बोला है, इन्वेस्ट एक्स डिविडेंड। इस स्ट्रेटेजी में हमको क्या करना है, इसी डिविडेंड को, जो अगला डिविडेंड आएगा, ये जो कंपनी का शेयर्स हमारे पास है, वो अगला जो डिविडेंड आएगा, वो डिविडेंड सेम कंपनी के शेयर्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करती है, तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसका रिकॉर्ड डेट तक हम लोगों ने अगर शेयर्स रखे अपने पास, तो अपने अकाउंट में उसका डिविडेंड क्रेडिट हो जाता है। रिकॉर्ड डेट के बाद कंपनी का शेयर एक्स डिविडेंड हो जाता है, तो इसलिए उसका प्राइस भी उतना कम हो जाता है। तो उसी डिविडेंड से आपको ये शेयर्स परचेस करने हैं, और ये आपको हर डिविडेंड साइकिल में आपको इसको रिपीट करना है। कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। समझो कोई शेयर प्राइस है 100 रुपया, डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपीज, आपके पास समझो 100 रुपया शेयर है, तो आपने डिविडेंड कितना रिसीव किया, 100 शेयर इंटू 10 रुपीज, यानी 1,000 रुपया आपने डिविडेंड मिला आपको। एक्स डिविडेंड प्राइस समझो 90 होता है, तो ये 90 रुपीज जो है, इस 90 रुपीज को आपको शेयर्स, उस 90 रुपीज को खरीदी करने हैं। 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 90, यानी आपके पास 11 शेयर्स आएंगे। एडिशनल 11 शेयर्स, उसी कंपनी के आपके पास 11 शेयर्स आए हैं, तो अगला, उससे भी अगला डिविडेंड जो आएगा, उसमें आपको 100 प्लस दिस 11 शेयर्स, यानी 111 नंबर के शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड आएगा। पिछले साइकिल में आपके पास 100 शेयर्स थे, अभी आपके पास 111 शेयर्स आएंगे। पिछले साइकिल में आपको 10 रुपीज डिविडेंड के हिसाब से 1,000 रुपीज डिविडेंड मिला। अगले साइकिल में आपको 1,1,1 × 10, यानी 1,110 रुपया इतना डिविडेंड मिलेगा। वो जो भी डिविडेंड मिलेगा, उस वक्त का जो भी एक्स डिविडेंड प्राइस होगा, उसको आप शेयर्स परचेस करते हैं। समझो उसी वक्त अगर 90 रुपीज अगर स्टॉक का प्राइस रहा, तो आपके पास ऑलमोस्ट 12 शेयर्स आपको फ्री मिलेंगे। तो दो डिविडेंड साइकिल में आपके पास, पहले डिविडेंड साइकिल में 11, दूसरे डिविडेंड साइकिल में 12, तो आपके पास 23 शेयर्स, 2 साल के अंदर आपके पास 23 नंबर ऑफ शेयर्स आपको बोनस के हिसाब से मिला है। ये चीज अगर आप हर बार करेंगे, तो ये इट विल एक्ट एज इफ आपको डिविडेंड दिया गया है। जो डिविडेंड आपने री इन्वेस्ट किया है, वो डिविडेंड को आपने बोनस में कन्वर्ट किया है। इसलिए मैंने इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया है हर साल बोनस, HSB। जैसे जैसे आपको डिविडेंड मिलेगा, एक्स डिविडेंड होगा, आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा, उस पैसे से आपने उसी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं।
किसने करना है? जो लो रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो इमीडिएट इनकम नहीं चाहते हैं, पर जो भी पैसा आएगा वो वापस प्लाउ बैक, जिसको हम बोलते हैं कि वापस उसी में लगाना है, वापस उसी की खेती करनी है, प्लाउ बैक करेंगे तो आपका कॉर्पस के लिए आपका एक बहुत बड़ा बेस बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे बन जाएंगे। और ऐसे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं 5, 10, 15 साल के बाद, तो अगर आपने 100 शेयर से चालू किया एंड द डिविडेंड यील्ड इज 10% कॉन्सिक्वेंशियली, तो पहले साल में 11, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में 14, चौथे साल में 16, ऐसे आपके हर साल शेयर्स बढ़ते रहेंगे। 5, 6 साल में तो आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं। विदाउट द कंपनी गिविंग बोनस आप खुद के लिए बोनस इशू कर सकते हैं। कौन से शेयर्स इन्वेस्ट करना है? जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहे, वन टाइम डिविडेंड, स्पेशल सेलिब्रिटी डिविडेंड देने वाली कंपनियों को अवॉइड करना है, क्योंकि अगले बार वो उतना डिविडेंड देंगे ही, हमको मालूम नहीं होता है। ऐसे शेयर्स चुनना है जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और जिसमें ग्रोथ भी लिमिटेड है। और जनरली ऐसे शेयर्स जो रहते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही होते हैं। रिस्क जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज की रिस्क हो सकती है, चेंज इन कंपनी पॉलिसी रिस्क हो सकती है। कंपनी ने समझो कैपेक्स प्लान अगर बनाया है तो उस केस में कंपनी डिविडेंड अमाउंट कम देगी, तो फिर आपका डिविडेंड यील्ड कम होगा, आपके पास डिस्पोजेबल सरप्लस कम आएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो जाएंगे। और अगर अंडर परफॉर्मेंस हो तो रिस्क है ही। बट दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको विदाउट वेटिंग फॉर द कंपनी टू गिव बोनसेस आप आपके नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते जा सकते हैं। इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। तो जो पेशेंस रखेगा इन्वेस्टर, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए। कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी हमको जरूर कमेंट्स में बताइए। आपके पास अगर और कोई स्ट्रेटेजी रहेंगी तो वो स्ट्रेटेजी भी हमसे शेयर करेंगे, हम आपके क्रेडिट्स के साथ उसको यहाँ पे शेयर करेंगे। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो कमेंट्स भी हम तक पहुंचाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।